कि अब उत्तर प्रदेश में ये जो जातियां न अनुसूचित में है न पिछड़ी में है, इनका भी एक तय हो जाना चाहिए कि वो कहाँ है। इसी समय उसका भी संवैधानिक रूप से हो जाना चाहिए। पिछड़ी में अगर अभी देना है तो पिछड़ी में ही कर दें और वो नोटिफिकेशन के हिसाब से इनको पिछड़ी दें। ये हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद इन दिनों परेशान है और उनकी परेशानी का कारण मछुआरे यानी निषाद का आरक्षण है। डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि दिसंबर 2016 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा उनकी जाति यानी मछुआरों को पिछड़ी जाति से निकाल दिया गया था और उसके बाद की सरकारों के द्वारा अभी तक मछुआरों का यानी मझवार आरक्षण का मामला हल नहीं हो पाया है। आपको बता दें, निकाय चुनाव के बारे में ओबीसी आरक्षण पर प्रेस वार्ता करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। साथ ही साथ जिस बीजेपी सरकार के वो हिस्सा हैं, वो भी ओबीसी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ओबीसी के हित में काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च न्यायालय के फैसले के 24 घंटे के अंदर ओबीसी आयोग का गठन करके पिछड़ा वर्ग के हित में काम किया है। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश में अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और पूरी निष्ठा के साथ ओबीसी को समाज और विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर किया गया है और यह जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का मछुआ समुदाय किस जाति प्रमाण पत्र के साथ चुनाव लड़ेगा, तो ऐसे में मझवार तुरैया जो संविधान में सूचीबद्ध हैं वो कहां जाएंगे। निकाय चुनाव में ये स्थिति स्पष्ट कर दी जाए। संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी शुरू से ही आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के पक्ष में रही है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से यह तो स्पष्ट हो गया है कि आरक्षण में कई विसंगतियां हैं और इसे दूर किया जाना बेहद जरूरी है। मैं बताना चाहता हूं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो आरक्षण है वो जाति नहीं, जातियों का समूह है। जो 66 समूह है, लेदरमैन है, वाशरमैन है, फिशरमैन है, क्राफ्ट्समैन है, मतलब जो है जाटव की उपजाति हैं, धोबी की उपजाति हैं, मझवार की उपजातियां हैं और क्राफ्ट्समैन शिल्पकार की उपजातियां हैं। तो ऐसी उपजातियों के जो सर नेम लगाने वाले थे वो ढेर सारी पिछड़ी जातियों में हैं। तो जो विसंगति पाई गई है, जो कोर्ट को अवसर मिला था इसको टिप्पणी करने का, रोकने का कि जो संवैधानिक नहीं है, जो पिछड़े का आरक्षण है, बिना पिछड़े का आरक्षण का ही चुनाव करा दो, तो मैं उस न्यायालय पर चाहूँगा कि विचार होना चाहिए और विचार के लिए पुनर्विचार जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा है। तो ये जो उपजातियाँ सरनेम लगाने वाली जातियाँ जिनको पिछड़ी में डाल दिया गया, जो अनुसूचित जाति में ऑलरेडी बहुत पहले से 1950 से जो संविधान लिखा गया है उसमें जगह जगह जब भी हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 20 दिसंबर 2021 को एक पत्र भेजा था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को कि भाई डॉक्टर संजय एक पत्र बार बार देते हैं एक एविडेंस के साथ कि केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं। ये सेंसस मैनुअल 1961 में है और किताब में प्रिंटेड है। भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में 1991 तक गिनती भी होती थी। तो 18 जनवरी 2022 को RGI ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और सेंसस मैनुअल 1961 है, वो उनकी केवट मल्ला की मझवार में गिनती हो रही थी। ये त्रुटि है केवट मल्ला का पिछड़ी में डालना और गैर संवैधानिक है। तो मैं इसी आज के दिन में हम अपने वकीलों से विचार भी किए हैं कि अब उत्तर प्रदेश में ये जो जातियां न अनुसूचित में है न पिछड़ी में है, इनका भी एक तय हो जाना चाहिए कि वो कहाँ है। इसी समय उसका भी संवैधानिक रूप से हो जाना चाहिए। पिछड़ी में अगर अभी देना है तो पिछड़ी में ही कर दें और वो नोटिफिकेशन के हिसाब से इनको पिछड़ी दें। ये हमारे जो मछुआ समुदाय के आज केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाठन, तुरैया जो है, मतलब कितनी भी संगति है कि तुरैया अनुसूचित में होने के बाद भी तुरैया पिछड़ी में डाल दिया। उसको लेके अधिकारी कर्मचारी तुरैया का भी नहीं बना रहे हैं। उसके पिता का अनुसूचित में है, उसके बाबा का अनुसूचित में है, घर भर का, लेकिन नई पीढ़ी का कहते नहीं तुम पिछड़ी में आ गए हो। तो ये विसंगति जो आरक्षण की है ये दूर हो जानी चाहिए और दूर होने के बाद आज के दिन में अगर कोर्ट ने टिप्पणी किया है तो मैं उस पर मैं सम्मान भी करता हूं कोर्ट के आदर का। लेकिन पहले हम अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इतनी तत्पर पिछड़ी जातियों के साथ खड़ा रहना हमारे आज के दिन में। विपक्षियों के मुंह पर
ताला है एक तरीके से, कि जो कहते थे कि पिछड़ों के हक नहीं है, पिछड़ों के लिए भाजपा नहीं है, लेकिन आज के दिन में पिछड़ों के लिए आज जिस तरीके से तत्परता हमारी सरकार ने दिखाई है, मैं अपनी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।